हमेशा की पहली कुर्बानी बनवारीलाल भगड़िया की, और ऑपरेशन सिंदूर में पहली कुर्बानी फिर हमारे भाई सुरेंद्र कुमार मोगा की थी। ये वो धरती है जिस धरती का किसान, जिस धरती का जवान, जिस धरती का व्यापारी दुनिया में अलग पहचान रखता है। स्वाभिमान के साथ अगर कोई बात की जाती है, बड़ी बड़ी फोर्सेज में रक्षा मंत्रालय हो, विदेश मंत्रालय हो, प्रधानमंत्री के कार्यालय हो, राष्ट्रपति का भवन हो, वहां पर जब छटनी होती है तो धीरे से कहा जाता है कि हमें सीकर झुंझुनू का कोई ऑफिसर, कोई जवान वो ड्यूटी पे रखना है, क्योंकि हमारी विश्वसनीयता ज्यादा है, हमारी वीरता ज्यादा है। सभी वीर है पूरे देश में, लेकिन अलग से एक पहचान जो है वो हमारे इलाके की है। इसका कारण है हमारी मातृशक्ति और हमारे बड़े बुजुर्ग। हमको यही पाठ इन लोगों ने पढ़ाया है, हमारी माताओं ने, हमारी दादियों ने, हमारे दादाओं ने, हमारे पिताश्री ने, हमारे बुजुर्गों ने एक ही पाठ पढ़ाया है कि देश की बागडोर जो है वो हिलनी नहीं चाहिए, एकजुट रहे देश, एक माला में फिरा रहे। 28 प्रदेश हैं, कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, कितनी जातियां हैं, कितनी बिरादरियां हैं, कितना पहनावा है, खान पान अलग अलग है, जानते पहचानते नहीं, लेकिन भारतवर्ष एक है, एक माला में है। यही हमारी ताकत है। इसलिए मित्रों, ये जो सामाजिक समस्या के भाव में जो सहयोग है, गांव राम का सहयोग सबसे बड़ा सहयोग होता है। गांव राम की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है, और गांव राम का सहयोग और ताकत का ही नमूना है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई बड़े बुजुर्ग भी हमारे, कोई प्याऊ लगाता था, कोई गौशाला चलाता है, कोई सांडशाला चलाता है, कोई पढ़ाई के लिए व्यवस्था करता है। ये वो धरती है नौगढ़ के चारों ओर की, जहाँ पोदार कॉलेज जैसी इंस्टीट्यूट हुई, और आप सबको जैसा पता है कि यहाँ से निकले हुए स्टूडेंट्स न जाने कितने कितने बड़े ओहदों पर गए हैं। मुझे स्वर्गीय रामदेव सिंह जी भैरिया भी पोदार कॉलेज में रहे, हमारे परिवार के सब लोग पोदार कॉलेज से पढ़ करके। मेरे पास साथ बैठे मेरा भतीजा राजेंद्र और रामनिवास, परमेश्वरी उनकी बड़ी बहन, हमारी भतीजी। मेरा नशी के संबंध में मैं बात कहूं तो मेरे मामा श्री घनश्याम जी, ईगराज जी बैठे, ये भी वहीं जाएंगे, इन सबका ससुराल वहां है। यानी हम जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, एक तारतम्य के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन आज फिर भी क्योंकि ये कार्यक्रम पहले से निर्धारित था, इसलिए इस कार्यक्रम में जितने बंधु आए, जितना आशीर्वाद देने के लिए मूलचंद जी की साथ जो प्यार प्रेम है, वो सारा का सारा प्यार प्रेम यहाँ देख रहे हैं। मूलचंद जी इसी तरह से आपका परिवार जो है वो आगे बढ़कर सामाजिक कामों में भाग लेता रहे। 25 तारीख को कर्नल आया हुआ था, सीकर वो आया, मैंने उससे बात की, मूलचंद जी साथ थे, मैंने 4-5 बातें पूछी 22 तारीख की घटना के बाद। तो सिर्फ उसने इतना ही बताया कि 24 तारीख से हम सतर्क हैं, इससे ज्यादा मैं आपको मामा जी बता नहीं सकता। मैं कोई भी बात कि मैं फौज का ऑफिसर हूं, वो कमांडिंग ऑफिसर उदयपुर में पोस्टेड है, एक कमांडिंग ऑफिसर्स के पास में करीब 1200 की स्ट्रेंथ है, 1200 की संख्या उसके साथ है। 5 ऑफिसर, लेफ्टिनेंट, सेकंड लेफ्टिनेंट जो ऑफिसर है वो उसके साथ है, बाकी 1200 के नौजवान जवान उसके साथ है। लेकिन उसने अपने सिस्टम से जो बात बताई कि ऐसा आभास है कि हम सबको तैयार रहना है, मैं रात को वापस आ रहा हूं, मुझे पकड़ में आ गई ये बात कि 3-4 दिन में सब कुछ होने वाला है। बार बार वो अपने टेलीफोन के हाथ लगा रहा था, उससे मुझे समझ में आ गया, क्योंकि मैंने वो सिस्टम में बहुत नजदीक से देखा है। जब विशेष परिस्थितियां होती हैं तो अलग से टेलीफोन, अलग से मैसेज होते हैं, तो बार बार वो उस टेलीफोन को देख रहा था, तो मुझे समझ में आ गया कि ये टेलीफोन अपने वाला टेलीफोन नहीं है, ये तो कोई और ही आवंटन वाला टेलीफोन है। उसने बताया नहीं। तो कहने का मतलब इस परिवार की कितनी महिमा है कि वो कर्नल आज जहां पर पहुंचा है, वो कर्नल आज कर्नल है, आने वाले टाइम में
वो मेजर जनरल भी होगा, लेफ्टिनेंट जनरल भी होगा, और परमपिता परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे वो जनरल भी बने। आप सब जानते हैं हमारे इलाके में बहुत सारे अधिकारी, बहुत से अधिकारी जो दिए हैं, जांबाज अधिकारी, परमवीर चक्र विजेता वीरू सिंह जी हमारे इलाके से, हमारे मौजूदा ऑफिसर चाहे रेपसवाल बंधु हो, चाहे हमारे परम सम्मानीय जीजा श्री SPS कटेवा साहब, लेफ्टिनेंट जनरल, कितने कितने हजारों सीकर झुंझुनू के लड़कों की भर्तियां की, क्योंकि उनको पता है कि ये लड़के कभी उड़ाना नहीं आने के। तो ये इलाका अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अभूतपूर्व है, और हमारी ये कड़ी मजबूत रहनी चाहिए, आपस का प्यार और प्रेम भी रहना चाहिए। अभी बता रहे थे भाई ताराचंद जी, बता रहे थे पहले हमारे एंकर भाई अनाउंसर, बहुत शानदार अनाउंसर, उमेद कोई जवाब नहीं, उमेद तो नहीं जाने कहां एंट्री करवाएंगे, ये बात तय करते। अभी हमारे भतीजे मनोज महरिया का IRS था, वो IPS बना है, और मेरे मामा जी, बड़े मामा जी पूछे गणपत सिंह जी, जो अध्यापक के रूप में अनुशासन की मिसाल थे, जी साहब जी आपसे परिचित हैं, कि उन्होंने ये सारे के सारे जो बन रहे ये आप लोगों की मेहरबानी से, अपनी मेहनत से बन रहे। लेकिन हमारे बच्चे साधारण स्कूलों में पढ़कर कितने कितने बड़े बड़े ओहदों पे जा रहे हैं। तो मैं जोगू के इस पुण्य प्रांगण में, यहाँ पर जो आप लोग ये बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, इन्हीं बच्चों में से न जाने कितने कितने बड़े ओहदों पे जाएंगे, और ये निर्माण जो आपने किया है ये खाली नहीं जाएगा। मोचन जी यहाँ से भी IAS IPS भी बनेंगे, फौज के अधिकारी भी बनेंगे, और न जाने कितने कितने बड़े ओहदे। जनता जनार्दन का आशीर्वाद सब कुछ है। जनता जनार्दन का आशीर्वाद जब रहता है तो आप मानकर चले कि आदमी के मन में एक अलग ताकत रहती है। कभी 11 मई 2025 को परम श्रद्धेय स्वर्गीय परमेश्वरी देवी पूनिया जी की पुण्यतिथि पर उनके पति श्री मूलचंद जी पूनिया, उनके पुत्र संदीप पूनिया, कर्नल प्रदीप पूनिया और पुत्री सरिता पूनिया द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जोगियों का वास में जो प्रधानाचार्य कक्ष और बरामदा एक शानदार, जिसका निर्माण कार्य उनके द्वारा लगभग 10 लाख रुपए की कीमत से ज़्यादा का करवाया गया है। इसमें कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष जी महरिया और विशिष्ट अतिथि पूर्व विधायक उदयपुर वाटी लोकसभा प्रत्याशी सुखखंड जी चौधरी थे, एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता उप जिला प्रमुख ताराचंद जी दहेल ने की। जिला शिक्षा अधिकारी महोदय भी उपस्थित थे, गांव के काफ़ी गणमान्य लोग भी उपस्थित थे। मैं स्वर्गीय परमेश्वरी देवी जी के बारे में इतना कहना चाहूँगा कि उस ज़माने की पढ़ी लिखी विदुषी महिला, उस समय 11th पास करके उन्होंने STC करी थी। फिर शिक्षा के प्रति उनका हमेशा से समर्पण रहा था। यही कारण था कि आज उनकी पुत्री अध्यापिका है, एक बेटा आर्मी में कर्नल है, जो आज अपनी माता की पुण्यतिथि होते हुए भी वो देश सेवा में बॉर्डर पर संभाल रहा है, दुश्मनों के दांत कट्टे कर रहा है। इस परिस्थिति में आज मातृत्व दिवस पर ये कार्यक्रम आयोजन किया गया है। इनके परिवार को, पूनिया परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है। परमेश्वरी जी बहुत ही शांत स्वभाव की एक विदुषी महिला थी, जिन्होंने हमेशा शिक्षा में आगे बढ़ने पर जोर दिया, और उसी का नतीजा है कि इनके परिजनों द्वारा शिक्षा क्षेत्र में ये लाखों रुपए लगा करके ये निर्माण कार्य करवाया गया। 26 जनवरी को यहाँ आया था, तो मैडम ने मेरे से अनुरोध किया कि ये जगह खाली पड़ी है, इसमें आप कुछ सहयोग करो। मैंने कहा मैडम मेरे से बताइए आप कैसे, यानी बोले आप बताओ इसको एक कमरा बन जाए, कुछ हम सहयोग करें, कुछ आप। मैंने उनको कहा कि मैडम मैं आपको 50,000 रुपये दूँगा, ये तो बहुत ज़्यादा है। फिर मेरे मन में विचार आया कि चलो क्यों ना मैं खुद ही ये बनवा दूँ। फिर ये सोच के कि पहली प्रथम पुण्यतिथि पे इसका निर्माण पूरा कर दिया जाए, और
ये सोच के। आज ये उद्घाटन किया है, सुभाष जी महरिया आए हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री, सारे नेता लोग आए, किस प्रकार से आपने आयोजन किया? ये मेरे ससुर है, ये परमेश्वरी जी इनकी भतीजी है, ये पारिवारिक है। सुखकंठ जी चौधरी मेरे मित्र हैं, ताराचंद जी धायल मेरे मित्र हैं। उनको मैंने अनुरोध किया, उन्होंने शहर स्वीकार किया और उन्होंने इतना वक्त दिया, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। आपको न्यूज़ कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।